दर्शन कर लो, जय माता की, चरण पकड़ लो, जय माता की, न मिलेगा, जय माता की, ऐसा अवसर, जय माता की, मत पछताना, जय माता की, व्यर्थ गवाना, जय माता की, नहीं जाना, जय माता की, जय माता की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, मनन कर लो, जय गुरुवर की, परमहंस है, जय गुरुवर की, योगी राज है, जय गुरुवर की, है अवतारी, जय गुरुवर की, है वरदानी, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, ब्रह्म ऋषि है, जय गुरुवर की, योगेश्वर है, जय गुरुवर की, सच्चिदानंद है, जय गुरुवर की, 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 दर्शन कर लो, जय गुरुवर की, दर्शन कर लो, जय गुरुवर की, पूजन कर लो, जय गुरुवर की, आरती कर लो, जय गुरुवर की, 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 देखो देखो, जय गुरुवर की, गुरुवर को देखो, जय गुरुवर की, गुरुवर जी आए, जय गुरुवर की, महिमा को लाए, जय गुरुवर की, 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 बोलो भैया, जय गुरुवर की, 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 परमहंस है, जय गुरुवर की, योगी राज है, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, भक्ति के दाता, जय गुरुवर की, भक्ति के दाता, जय गुरुवर की, ज्ञान के दाता, जय गुरुवर की, 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 बोलो बोलो, जय गुरुवर की, गर्जी आके, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की। बोली आसक्ति जगजननी जगदम्बे माते की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल सच्चे के दरबार की जय। 5 बार माँ और ओम का हम सभी सस्वर उच्चारण करेंगे। बोली आसक्ति जगजननी जगदम्बे मात की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ धात्रम धाम की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की जय। इस पवित्र तीर्थ स्थल सिद्धाश्रम धाम पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं, समस्त कार्यकर्ताओं एवं विश्व धर्म प्रेमी जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इस दिव्य धाम पर मेरे आह्वान पे आए हुए मेरे समस्त कार्यकर्ता जो इस पवित्र स्थल पर एक कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं, मैं पुनः अपना एक बार उन्हें पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आप में से अनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिसके पूर्व भी कई कार्यकर्ता बैठक में सम्मिलित हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि शायद आगे कार्यकर्ता बैठक के रूप में मुझे ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, कार्यकर्ता पर्याप्त सक्षम है, वो समय उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। मगर फिर मुझे पुनः
माँ की चालीसा भवन में दिव्य शक्तियों की स्थापना के बाद ऐसा लगा कि यज्ञों की ओर बढ़ने के पहले मैं एक बार जो समय है पुनः अपने कार्यकर्ताओं को उनके लक्ष्य का बोध करा सकूं, अपनी चेतना तरंगों के और नज़दीक ला सकूं, वर्तमान परिस्थितियों में उनका कर्तव्य क्या है उसका ज्ञान करा सकूं, समय कितना महत्वपूर्ण है और समय के महत्वपूर्ण समय को हमें किस प्रकार से सदुपयोग करना है, संगठन का गठन क्यों किया गया, इन सभी बिंदुओं पर आंशिक रूप से पुनः प्रकाश डाल करके आप लोगों की सुप्त चेतना को जागृत कर सकूं, आप लोगों की जो सामाजिक परिस्थितियों में रहते रहते बैटरियां डिस्चार्ज हो जाती हैं उन्हें पुनः चार्ज कर सकूं, ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम संगत करते हैं, जिस तरह के परिवेश में रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। मगर जब हम सात्विक पवित्र स्थल पर बैठ करके अपने वर्तमान जीवन में हमें किस कर्म को करना है, हमें जो जिम्मेदारियां मिली हुई है उस पर हमारा कर्तव्य क्या है, उसका जब हम बोध करते हैं और जहाँ पर शक्तियों का वास हो, हमारे अंतःकरण में जहाँ थोड़ा भी परिवर्तन आता है हमारा अंतःकरण निर्मल और पवित्र बनता है, वह ऊर्जा हमारे शरीरों पर समाहित होने लगती है। हमारा मन शांत हुआ नहीं, हमारी कोशिकाएं शांत हुई नहीं, इंद्रियां हमारी संयमित होती हैं, तत्काल सात्विक शक्तियों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने लगता है। सतोगुणी कोशिकाएं हमारी प्रभाव खोने लगती हैं और सतरज तम की तीनों कोशिकाएं जब संतुलन की अवस्था में आ जाती हैं तो मनुष्य का जीवन सार्थक होने लगता है, उसके विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। अनेकों बार मेरे द्वारा महत्वपूर्ण चिंतन दिए गए हैं, उन चिंतनों के अधिकारकर्ता सतत श्रवण करते रहें तो उन्हें सभी कर्तव्यों का बोध भी होता रहेगा। सभी धर्म ग्रंथों का मूल सार उन विचारों के माध्यम से समाज को दिया जा चुका है। वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार से सार्थक करे उस विषय में भी समाज को बताया जा चुका है कि मनुष्य के सिर्फ 3 कर्तव्य हैं: धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा करना। और हम सेवा किस प्रकार से करेंगे? यह सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में तप, त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार की भावना प्रबल होगी। तप, त्याग, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, परोपकार की पराकाष्ठा ही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। और तप, त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार हम कब कर सकेंगे? जब हम हर पल अपने आहार, विचार और व्यवहार पर विचार करेंगे, तब हमें स्वयं अपने कर्तव्य का कर्तव्य बोध होता है। जब थोड़ा ठहर करके सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारा जीवन किस लिए मिला है और इस जीवन को किस प्रकार से हम सदुपयोग कर सकते हैं, संगठन का गठन किस लिए किया गया है। समाज में अनेकों धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं। यदि केवल धार्मिक संस्थाएं चलाना होता तो मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। संगठन का गठन यह केवल शिष्यों का एक समूह नहीं खड़ा किया जा रहा। शिष्यों के समूह खड़ा करने के लिए भी संगठन के कार्यकर्ताओं को इस तरह मार्गदर्शन देने की और हर जगह जगह संगठन को गठन करने की आवश्यकता न पड़ती। संगठन का गठन महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिन लक्ष्यों की पूर्ति अन्य किसी भी संस्था के माध्यम से नहीं हो सकती। वर्तमान में चाहे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हो, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं वो आज सिर्फ या तो अपनी धार्मिक संस्थाओं को बढ़ाने में लगी हुई है या मान सम्मान को बढ़ाने में लगी हुई है। उन्हें उस सत्य के कर्तव्य का बोध नहीं है कि हम वर्तमान समय में जिस प्रकार सनातन का पतन हो रहा है, धर्म का पतन हो रहा है,
हिंदू धर्म खंड खंड होता चला जा रहा है, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, नास्तिकता चरम सीमाओं में बढ़ती चली जा रही है। जो समाज शुद्धता पवित्रता की प्रतिमूर्ति माना जाता था, उसके 75% लोग आज नशे और मांस से ग्रसित हो चुके हैं। इससे ज़्यादा सनातन के अंदर भयावह स्थिति और क्या होगी। हम विश्व की अवस्था को तो देख रहे होते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, मगर फिर भी उससे सजग नहीं होते। मगर हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारे परिवारों में क्या हो रहा है, बच्चे किस प्रकार से भटकते चले जा रहे हैं, नशे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, मांस की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, विषय विकारों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, सात्विकता पवित्रता से दूर होते चले जा रहे हैं, आलस आलस निराशा उनके ऊपर हावी होती चली जा रही है। न समय पर जगना, न समय पर पूजन करना, इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। धार्मिक पुस्तकों को तो अध्ययन करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता। किस प्रकार वो सत्य के पथ पर बढ़ सकेंगे। कुछ समय तक आश्रम में आकर के चिंतनों को सुन लेने से जो ऊर्जा भी प्राप्त होती है, वो हमारा जब अधिकांश समय उस तरह के वातावरण में रहता है तो वह ऊर्जा भी धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती है। आज आवश्यकता है पुनः तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार की पराकाष्ठा को अपने अंदर धारण करने की। एक ऐसी पराकाष्ठा जिसमें अंश मात्र भी गुंजाइश न हो, एक ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प न हो। हम मानव जीवन को यदि सार्थक बनाना चाहते हैं कि एक जीवन हमें मिला है और एक जीवन को आपके गुरु ने मांगा है कि एक जीवन मुझे समर्पित कर दो, जीवन में तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा और मानवता को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, सनातन को एक सशक्त सहारा मिलेगा, हिंदू धर्म को एक सशक्त सहारा मिलेगा। तभी हमारा भारतवर्ष धर्म गुरु बन सकेगा। आज हम धर्मगुरु कह देने मात्र से धर्मगुरु नहीं बन सकते। मैंने उन बिंदुओं पर विचार किया है, शांत एकांत माँ के चरणों पर बैठ करके, किस तड़पती कराहती मानवता को किस प्रकार से दिशा दी जा सकती है। अनेकों धार्मिक संस्थाओं का चिंतन भी किया, मगर लगा कि शायद मूल को कोई सींचना नहीं चाह रहा। हमारी जड़ें जहाँ से खोखली हो गई है, उन्हें कोई चेतना देना नहीं चाहता, उन्हें कोई खाद पानी देना नहीं चाहता। बस या तो शिष्यों का समूह खड़ा कर रहे हैं, या धार्मिक स्थलों का निर्माण कर रहे हैं, या बड़े बड़े जिस तरह महाकुंभ लगते हैं वहाँ बड़े बड़े समूहों की भीड़ में उपस्थित होकर के सिर्फ और सिर्फ अपना वैभव दिखाना चाहते हैं। उन धार्मिक स्थलों की पवित्रता जो पूर्व में हुआ करती थी, जिस श्रद्धा विश्वास से लोग नतमस्तक होने उन तीर्थ स्थलों के लिए जाते थे, उससे वह मानसिक भावना बहुत दूर होती चली जा रही है। संस्थाएं बढ़ रही हैं, संस्थाओं की कोई कमी नहीं, मगर फिर भी समाज पतन के मार्ग पे क्यों जा रहा है। इसलिए धर्म हमारा उथलेपन पर चला गया है कि हम विचार करते हैं कि किसी समय इसी सनातन में साधक और साधिकाएं जन्म लेती थी, ऋषि मुनि जन्म लेते थे, दिव्य साधु संत सन्यासी जन्म लेते थे, समाज सेवक जन्म लेते थे, जो त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति होते थे, जिनके पास वाक शक्ति हुआ करती थी, तप का बल हुआ करता था, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हर पल तत्पर रहते थे। एक एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन डाल देता था। मगर आज की परिस्थितियां अनगिनत संस्थाएं होकर के भी समाज को तो ना तो नशे से मुक्त करा पा रही है, न उनके अंदर के नास्तिकता को मिटा पा रही है, न तप करने की ओर प्रेरणा दे पा रही है, जो हमारा मूल पूंजी हमारी, कि बिना तप के कुछ भी संभव नहीं है। यह पूरी सृष्टि तप के फलस्वरूप निर्मित है। सब कण कण जो कुछ अब देख रहे हैं, हर पल वो तपस्या रत है। चाहे मिट्टी के कण को देख लें, पौधे को देख लें, बीज को देख लें, नदिया के प्रवाह को देख लें, किसी पौधे का अंकुरण होना देख लें, किसी फूल का विकसित होना स्थिति देख लें, हर अपनी क्रियाओं में सतत बढ़ रहा है और अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ रहा है। मगर इस सृष्टि की सबसे बड़ी कृति, जिसे मानव जीवन कहा जाता है, वो धीरे धीरे अपने पतन के मार्ग में बढ़ रहा है। उत्थान उससे दूर होता चला जा रहा है। उसकी स्वयं की क्षमताएं धीरे धीरे घटती जा रही हैं।
चाहे वह उम्र के रूप में हो, चाहे शारीरिक क्षमताओं के रूप में हो, चाहे बल के रूप में हो, चाहे विवेक के रूप में हो, वो सभी क्षमताएं धीरे धीरे करके कम हो रही हैं। इसलिए आप लोगों के अंदर की या समाज के अंदर की जो भूख है वो किसी दूसरी दिशा में घूम गई है। पहले लोग सत्य के भूखे होते थे, धर्म के भूखे होते थे, संस्कारों के भूखे होते थे कि हम किस प्रकार अपने आप को संस्कारवान बना सके, हमारे बेटे बेटियां किस प्रकार से संस्कारवान बने, तपस्वी बने, त्यागी बैरागी बने, परोपकारी बने। मगर आज इससे पूरी मानसिकता भटक करके क्यों धन लोलुपता आ चुकी है कि हम किस प्रकार से और ज़्यादा धन अर्जित कर लें। वो भ्रष्टाचार से आए, अनीति से आए, अन्याय से आए, अधर्म से आए, बस हम केवल और केवल धनवान बन जाए। हमारे बेटे पढ़ लिख करके कोई ऐसी नौकरी प्राप्त कर लें जहाँ पर भ्रष्टाचार का पैसा हमारे घर में आना प्रारंभ हो जाए। कहीं ईमानदारी का पाठ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते, बच्चों को सत्कर्म सिखाना ही नहीं चाहते। मैं आप लोगों की ही बात नहीं कर रहा, मैं पूरे समाज का आईना दिखा रहा हूँ कि आज समाज की जो भी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में यदि हम सजग ना हुए, यदि हम सचेत ना हुए और यदि हमने तप के मार्ग को न अपनाया, साधना पथ पर नहीं चले, अपने आप को साधक और साधिका के रूप में हमने परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया, तो जन्म दर जन्म हम इस तरह भटकते चले जाएंगे। अन्यथा एक जीवन हमारे लिए पर्याप्त है अपनी आत्मोन्नति को प्राप्त कर लेने के लिए, उस चैतन्यता को प्राप्त करने के लिए। और मेरा सानिध्य पा करके भी जो आत्म मुक्ति न प्राप्त कर सके, उससे दुर्भाग्यशाली तो और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मेरे द्वारा सतत वो चेतना तरंगे प्रदान की जाती है कि निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के 1,11,108 शिष्यों की श्रेणी में आने वाला कोई भी ऐसा शिष्य नहीं होगा जो मुक्ति को प्राप्त ना कर सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे परम धाम, दिव्य धाम, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उसके दर्शन ना प्राप्त कर सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आवश्यकता है एक जीवन सच्चाई, ईमानदारी के साथ निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के जी करके देखो। गुरु के विचारों को अपने विचार मान करके अपना पूरा जीवन इस तड़पती कराहती मानवता को सहारा देने में लगा करके देखो। जातीयता, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इससे ऊपर उठ करके देखो। तुम सभी उस परम सत्ता के अंश हो। हमारा जन्म किस जाति में हुआ, गरीबी में हुआ, अमीरी में हुआ, यह मायने ही नहीं रखता। परम सत्ता का अंश हम सभी के अंदर एक समान है। हम सभी एक हैं और एक बनकर के हमें वर्तमान परिस्थितियों का सच्चाई, ईमानदारी के साथ आंकलन करने की आवश्यकता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए। मैंने इसीलिए संगठन का गठन किया है, इसीलिए एक तपोभूमि का स्थान का तैयार करके इसे दिव्य स्वरूप धीरे धीरे दे रहा हूँ। स्वयं मैंने अपने आप को अग्निपथ का चयन किया है। पिछले 40 वर्षों से, 40-45 वर्षों से मैंने कभी भी विश्राम नहीं किया। विश्राम हो जहाँ ठहराव आ जाए। मेरे लक्ष्य के प्रति, मेरे साधनाओं के प्रति कभी आराम लेने का स्वभाव, इसे मैंने स्पर्श नहीं होने दिया। एक निष्ठ होकर के, एक लक्ष्य को लेकर के सतत क्रियाएं उस दिशा में चलती रही हैं कि समाज को एक दिशा देना है, समाज को एक सहारा देना है। यदि हमारे अपने ऋषियों मुनियों की उस संस्कृति को बचाना है, उस सनातन धर्म को बचाना है, जिस सनातन धर्म के बचने से ही विश्व की रक्षा हो सकेगी, इंसानियत की रक्षा हो सकेगी। आज सनातन धर्म में तो अनेकों लोग टिप्पणी उठा करते हैं। हिंदू धर्म में टिप्पणी करने वाले लाखों करोड़ों हो जाएंगे, मगर वो भूल जाते हैं कि मात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य ही वात्सल्य भरा हुआ है, जो विश्व के कल्याण की बात करता है। अन्यथा एक धर्म ऐसा उठा करके बता दो जो विश्व के कल्याण की बातें सोचता हो। या तो थोड़ी सी बात कह देने में सर तन से जुदा कर देने की बात कही जाती है। समाज किस तरह से एक चक्रव्यूह में ग्रसित होता चला जा रहा है, भारतवर्ष में रहने वाले लोग भी इससे अज्ञान हैं। चाहे धर्म के क्षेत्र की सत्ताएं हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की सत्ताएं हो, हम किस चक्रव्यूह में उलझते चले जा रहे हैं, हमारा समाज किस चक्रव्यूह में ग्रसित होता चला जा रहा है, समाज समझ ही नहीं पा रहा। शिक्षा के माध्यम से संस्कार नष्ट किए जा रहे हैं,
टीवी चैनलों के माध्यम से संस्कारों को नष्ट किया जा रहा है। जिहादी मानसिकता के लोग जगह जगह पर अपने स्थानों को मजबूत करते चले जा रहे हैं। शराब नशे का व्यापार मनुष्य की इंसानियत को नष्ट करता चला जा रहा है। क्या कभी हम सोच पाते हैं कि जो संकट हम आज कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं वो एक न एक दिन हमारे समाज को भी ग्रसित करेगा, और ग्रसित एक न एक दिन करेगा नहीं, ग्रसित करना प्रारंभ कर चुका है। क्या उस पर हम अपने आप जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास करते हैं कि जिस संस्कृति में हम जीवन जी रहे हैं उस संस्कृति ने अपना जीवन जीने वाले लोगों ने कितने बड़े बड़े अपने बलिदान दिए हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने मंदिरों को बचाने के लिए लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। हम एक लंबी गुलामी के कालखंड से उभर करके आज कुछ सांस लेने लायक बचे हैं। गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए। हाँ, कुछ सोच सकते हैं कि हमें जो एक अदृश्य गुलामी जकड़े हुए हैं, क्या इस अदृश्य गुलामी से हम मुक्त हो सकते हैं? और माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की कृपा से ये एक अदृश्य गुलामी से हम पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं। अगर हमने विवेक से कार्य किया, अगर हमने जिम्मेदारी से कार्य किया,